हेलो दोस्तों। स्वागत करते हैं अपना और अपने यूट्यूब माइंड बैंकर्स पे। और आज हम लेके आए हैं मई महीने के पूरे पूरे करंट अफेयर्स जो कि वन लाइनर के रूप में है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हम लेके आए हैं आज के इस करंट अफेयर शो में। तो हम इस 50 क्वेश्चंस के थ्रू पूरा पूरा मई महीने का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो कवर करेंगे। वन लाइनर है, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। इससे आपकी अपनी तैयारी का भी पता चल जाएगा और आपको कितनी ज़रूरत है, आपकी तैयारी में कितने और ऐड करने की ज़रूरत है, ये भी इंफॉर्मेशन हो जाएगा। साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम्स के लिए और आपके नॉलेज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कर दिए ताकि हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय कृषि मशीनरी परीक्षण और परीक्षण संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश में स्थित है। ये जो CFMTTI है ये क्यों अभी चर्चा में आया है? क्योंकि यहाँ पे पहला भारत का इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर की जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर इसकी टेस्टिंग की गई है। इसीलिए अभी बहुत चर्चा में है। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के बूंदी में स्थित है। ठीक है, बूंदी में स्थित है ये। यहाँ पे क्या किया गया है? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर का परीक्षण किया गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय खारा जल जलीय कृषि संस्थान कहाँ पे स्थित है? CIBA आपको बताना है कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है चेन्नई में। जो CIB है, CIBA है, ये चेन्नई में स्थित है। ये अभी इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि एक वायरल डिजीज है इसका। यहाँ पे अभी इसके लिए एक मेडिसिन की खोज की गई है। यहाँ पे इसका चल रहा है, इसीलिए उस वायरल डिजीज का नाम है वायरल नर्वस नर्कोसिस। ठीक है, वायरल नर्वस नर्कोसिस करके एक वायरल डिजीज है। इसकी मेडिसिन की यहाँ पे खोज की गई है, इसलिए ये अभी चर्चा में है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रशांत महासागर के तल में फंसे होने के कारण हाल ही में खबरों में रहा पटानिया 2 क्या है? ये आपको बताना है। पटानिया 2 एक माइनिंग रोबोट है जो कि जिसका काम है कि जो प्रशांत महासागर के डीप सी में जाके उसकी खोज और वहाँ के डाटा वगैरह के काम ये कर रहा था। ठीक है, तो ये 4 किलोमीटर अंदर नीचे जाके ये डिटैच हो गया और वहाँ पे फंस गया था, इसीलिए चर्चा में था। ये बहुत बड़ा एक माइनिंग रोबोट है। इसका वजन तकरीबन तकरीबन 25 टन है। सोच सकते हैं आप कितना भारी भरकम ये रोबोट है। ठीक है, ये किसके द्वारा इसका टेस्टिंग किया जा रहा था? तो ग्लोबल सी मिनरल रिसोर्सेज, GSR बोलते हैं, ग्लोबल सी मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, और ये कंपनी है DEME ग्रुप्स। इसके थ्रू ये अभी इसकी टेस्टिंग की जा रही थी और ये पटानेटो जाके प्रशांत महासागर के नीचे फंस गया था, फिर इसको निकाला गया और अब ये टेस्टिंग चल रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय ब्यूरोक्रेट्स को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है? तो ये निपेंद्र मिश्रा जी हैं, इनको सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड जो है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग गोल्ड एंड सन सिल्वर स्टार, ये जापान द्वारा दिया जाता है। तो 2021 के लिए इसे निपेंद्र मिश्रा जी को सम्मानित किया गया है। ये फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं हमारे देश के। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी संस्था आपातकालीन उपयोग सूची का उपयोग करके दुनिया भर में टीकों के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी देती है? अभी आप चर्चा में सुन रहे होंगे, बहुत न्यूज़ में आ रहा है कि अभी इस वैक्सीन को मंजूरी दे देगी आपातकालीन, जिसमें कि मॉडर्ना है, स्पुतनिक है, ये सब चीज़ें जो हैं। तो ये कौन सा दे रहा है इसका आपको पता है? अभी तो बहुत है। तो WHO को अधिकार दिया गया है। WHO ने ही आपातकालीन की मंजूरी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला गैर क्वाड देश कौन सा है जिसके साथ भारत ने विदेश और रक्षा मंत्री स्तर पर 2+2 संवाद स्थापित करने की घोषणा की है? तो जो क्वाड देश हैं इसके अलावा कौन सा देश पहला सा देश है जिसके साथ भारत ने 2x2 संवाद घोषणा स्थापित की है? तो आंसर है आपका रशिया। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
किसी भी ट्रस्ट, कंपनी या एलएलपी के रूप में निजी रूप से जमा किए गए निवेश कोष को दिया गया नाम क्या कहलाता है? कोई भी एक कंपनी जो निजी रूप से कोई जमा करती है निवेश कोष, उसको क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर होगा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बोलते हैं। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इसको बोला जाता है। इसका एक काम होता है, एक पूल के रूप में इसको जो कंपनीज है वो निवेशित करती है, ठीक है। तो इसको हम लोग अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, डेज एंड इवेंट से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको डेज एंड इवेंट्स हमेशा याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट। तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। आंसर है मई, 3 मई को ये मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यूएन के द्वारा मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आपको है, 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है। कब से स्टार्ट किया गया ये भी आपको याद रखना है। तो 1993 से इसको स्टार्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं। ध्रुव एम के 3 MR क्या है? ये आपको बताना है। ध्रुव एम के 3 MR क्या है? तो ये एक लाइट एडवांस हेलीकॉप्टर है, ठीक है। लाइट एडवांस हेलीकॉप्टर का नाम है ये किसके द्वारा अभी ये इसकी जो डेवलप किया गया है वो डेवलप किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ये आपको याद रखना है। इसका भी सक्सेसफुली ये टेस्टेड हो गया है, ठीक है। ये किसके लिए बनाया गया है? तो ये बनाया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, ये भी आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चंस पूछता है किसके लिए डिज़ाइन किया गया है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इसको डेवलप किया है और इसका नाम क्या है? ध्रुव MK3 MR, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन प्रोटीन का संबंध किससे पाया जाता है? जो एन प्रोटीन है उसका संबंध किससे पाया जाता है? अभी बहुत चर्चा में है, आपको पता होगा। तो ये कोरोना वायरस से एन प्रोटीन का जो है वो संबंध है। एन प्रोटीन क्या बोलते हैं? जो कोरोना वायरस का आपने पिक्चर्स देखा होगा तो उस पर स्पाइक्स होते हैं, ऐसे स्पाइक्स बने होते हैं उसके ऊपर, ये प्रोटीन के बने होते हैं, इसी को एन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपका ऊपर बना है ये प्रोटीन के बने होते हैं और इसी को एन प्रोटीन बोलते हैं। अभी यही जांच की जा रही है कि जो ये प्रोटीन जो है इनको अगर इनको हम लोग ब्रेक करने में इनका स्ट्रक्चर पता चल गया अगर, तो इसको ब्रेक करेंगे तो ये फिर म्यूटेंट नहीं हो पाएंगे, मतलब फिर से डिवाइड नहीं हो पाएंगे, अपना जो दूसरे में चेंज नहीं हो पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर किस देश में जारी किए गए हैं? तो अभी आपने सुना होगा, बहुत चर्चा में था कि जो अनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर, जो मानव निर्मित है संशोधित मच्छर, वो किस देश में जारी किया गया है, ये आपको बताना है। तो आंसर है USA। हम लोग यहाँ मच्छर से इतने परेशान हैं और ये लोग जेनेटिकली इसको मॉडिफाई करके और बना रहे हैं, तो USA में इसको जारी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसे हाल ही में DCGI द्वारा अनुमोदित किया गया था, किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो अभी एक मेडिसिन आया है कोविड-19 के लिए, ठीक है, और इसे DCGI द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। तो किसके द्वारा यह निर्मित किया गया है ये आपको बताना है। तो DRDO द्वारा ये निर्मित किया गया है। ये जो कोविड से जो पेशेंट्स होते हैं, जो बहुत ही गंभीर स्थिति में होते हैं और उनके लिए मेडिसिन का यूज़ किया जाए, एक तरह का एस्ट्रॉयड है जो कि ये यूज़ किया जाएगा कोरोना से जो गंभीर रूप से पीड़ित हैं उनके लिए सिर्फ। चलिए, आत्मान AI क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा था, ठीक है। आत्मान AI क्या है ये आपको बताना है। तो ये एक है कोविड-19 को टेस्ट करने का एक टूल किट है, ठीक है। ये भी DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है, ये आपको याद रखना है। DRDO के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। साथ ही साथ इसके साथ एक और के साथ सेंटर एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक CAIR, इन दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। एक कोविड-19 जांच करने का किट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस संस्था ने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है?
ये आपको बताना है। तो सीबीएसई ने जारी किया है। अभी आप जानते हैं कि जो कोरोना है, कोविड, इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स या सभी लोग परेशान हैं, ना सिर्फ बीमारी से बल्कि मानसिक रूप से भी। पढ़ाई रुकी हुई है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सीबीएसई ने एक मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया, दोस्त फॉर लाइफ। इसका ये क्या है कि यहाँ पे जो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को या बच्चों को, उनको एक साइकोलॉजिकल वहाँ पे हेल्प किया जाएगा, उनसे बातचीत किया जाएगा और उनको डिप्रेशन वगैरह से बचाने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फंगस को चिकित्सीय रूप से क्या कहा जा सकता है? इजी है, म्यूकोरमाइकोसिस इसको बोला जा रहा है। आप जान रहे हैं ब्लैक फंगस अभी जो कोविड-19 से जो ठीक हो रहे हैं पेशेंट्स, उनमें पाया जा रहा है। ये फंगल इन्फेक्शन है और ये बहुत ही फैटल है, बहुत मतलब खतरनाक बीमारी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार का नाम क्या है जो सामाजिक अंतःक्रियाओं कठिनाई से जुड़ा है? ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर लिंक टू द डिफिकल्टी विद द सोशल इंटरेक्शंस। एक तरह का डिसऑर्डर है जो कि सोशल इंटरेक्शंस में कठिनाई प्रदान करता है। उसका, इस बीमारी का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो एस्पर्जर्स सिंड्रोम्स इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अभी चर्चा में है बहुत। क्योंकि आप जानते हैं एयन मॉक्स जो है, एयन मॉक्स को ये बीमारी है। उन्होंने अभी रिवील किया है न्यूज़ में कि ये जो बीमारी है उनको एयन मॉक्स को है, इसीलिए बहुत चर्चा में है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेढक की कौन सी प्रजाति आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा मेढक है? कौन सा ऐसा प्रजाति है जो दुनिया का सबसे बड़ा मेंढक बताता है? तो गोलायत फ्रॉग है जो दुनिया का सबसे बड़ा मेंढक है। ठीक है, ये 32 सेंटीमीटर तक का हो सकता है, 32 सेंटीमीटर तक का हो सकता है और 3.25 केजीज इसका वेट हो सकता है मैक्सिमम। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा है। अभी ये पे इसलिए चर्चा में है क्योंकि कैमरून के इक्वेटोरियल गेनुआ में ये अभी पाया गया है, इसलिए चर्चा में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बुखारेस्ट 9 किस अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉक के 9 देशों का समूह है? B9 किस अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉक के 9 देशों का समूह है? तो नाटो का। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हैं, इसके 9 देशों का समूह है, B9 बोला जाता है इसमें से। जो नाटो के जितने देश हैं उसमें 9 देश जो हैं उनमें से ये बताता है। ठीक है, 9 कंट्रीज कौन कौन है? बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया जो है इसके सदस्य हैं। जो आप जानते हैं जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक जो कि अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ के जो देश हैं, अमेरिका और यूरोप, इनका एक मिलिट्री अलायंस है नाटो। ठीक है, तो इसी का एक जो B9 है, 9 देश जो इसमें शामिल है, उसको बुखारेस्ट 9 बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य ने ऑक्सीजन के दैनिक उत्पादन को 3000 मिलियन टन तक के बढ़ाने के लिए मिशन ऑक्सीजन की योजना शुरू की है? मिशन ऑक्सीजन तो ये महाराष्ट्र ने शुरू की। जैसे कि जानते हैं कोविड-19 की वजह से भी ऑक्सीजन की बहुत ही किल्लत हो गई थी देश में। अभी तो स्थिति बहुत सुधर गई है। तो उस टाइम में महाराष्ट्र ने ऑक्सीजन मिशन योजना शुरू की और उन्होंने बोला कि हम प्रतिदिन जो है 3000 मिलियन टन तक का ऑक्सीजन उत्पादन करेंगे ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। पूरे भारत में सिर्फ इकलौता एक ऐसा राज्य था केरला जहाँ पे इस बार सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने पहले से ही इसका सारा का इंतजाम कर रखा था। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आयरन डोम जो हाल ही में खबरों में रहा, किस देश द्वारा विकसित एक मोबाइल डिफेंस सिस्टम है? आयरन डोम आप जानते हैं बहुत अभी चर्चा में रहा है। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम उसको बोलते हैं कि जो दूसरे देशों के मिसाइल हमलों से रक्षा करता है। ठीक है, तो ये इजराइल द्वारा ये विकसित किया गया है। दुनिया का सबसे उच्च तकनीकी और विकसित एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है इसको। अभी इजराइल और जो हमास है उसके बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें इसने इजराइल के ऊपर जो रॉकेट हमले हुए उसको बहुत ज़्यादा बचाया है और ये दुनिया का सबसे विकसित और सबसे उम्दा एयर डिफेंस सिस्टम इसको माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस देश की हाल ही में पशु कल्याण कार्य योजना औपचारिक रूप से जानवरों की भावनाओं को मान्यता देने के लिए बनाया गया है? एक्शन प्लान ऑफ एनिमल वेलफेयर, तो यूके द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, आईआईटी रोपड़ की नई मोबाइल शमशान प्रणाली क्रिमिनेशन सिस्टम, मोबाइल क्रिमिनेशन सिस्टम जो है आईआईटी रोपड़ द्वारा, उसको क्या बोला जा रहा है?
क्या नाम है? तो विक स्टोव। अब ये जानते हैं कि जितने भी कोविड-19 में मृत्यु हुई है तो वहाँ पे शमशान में या फिर जो जहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो गई, वहाँ पे भी जगह नहीं है। तो IIT रोपड़ ने एक मोबाइल शमशान प्रणाली की स्थापना की है जो कि क्रिमिनेशन वगैरह में हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। HPIV बच्चों में किस प्रकार की बीमारी का प्रमुख कारण है? ठीक है, कौन सी बीमारी का प्रमुख कारण है? तो आंसर है रेस्पिरेटरी इलनेस। जो रेस्पिरेटरी इलनेस होता है बच्चों में उसका ये HPIV एक प्रमुख कारण है। चलिए HPIV एक वायरस का नाम है, वायरस है जिसके थ्रू बच्चों में रेस्पिरेटरी इलनेस हो जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस कोविड वैक्सीन की खुराक के बीच के अंतर को बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह कर दिया है? तो आंसर है आपका कोविशील्ड। ठीक है, कोविशील्ड का जो है 12 से 16 सप्ताह कर दिया गया है, अभी और भी बढ़ा दिया गया है। किस भारतीय को विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार किसी न किसी एग्जाम में जरूर ही पूछा जाएगा ये, इसलिए इसको ध्यान रखना है। तो नोक्लू फोम एक पर्यावरणविद हैं जो पर्यावरण के रक्षा के लिए और उसके कार्य करते हैं, उनको ये सम्मानित दिया गया विटली अवार्ड। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी बोला जाता है। ठीक है, तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट अवार्ड है ये, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड होता है। नागालैंड से बिलोंग करते हैं नुक्लू फोम जी। तो ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? तो इटालियन ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट है वो जीता है राफेल नडाल ने, रिकॉर्ड 10वीं बार, 10th टाइम्स रिकॉर्ड है ये, इन्होंने जीता है। ठीक है, किसको हराया है? तो नोवाक जोकोविच को हराया है इन्होंने। चलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? लिविंग टुगेदर इन पीस, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर ऑफ पीस कब मनाया जाता है? तो मई 16 मई को ये मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहे शाहिद जमील कौन है? शाहिद जमील कौन है ये आपको बताना है। तो वो एक वायरोलॉजिस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा न्यू बिग 5 प्रोजेक्ट क्या है? न्यू बिग 5 प्रोजेक्ट क्या है ये आपको बताना है। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी प्रोजेक्ट है ये, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी प्रोजेक्ट है ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देश के बुजुर्ग नागरिकों को भावनात्मक समर्थन प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय ने जो एक योजना की शुरुआत की है, उस योजना का नाम क्या है? तो योजना का नाम है एल्डर लाइन। ठीक है, जो कोविड-19 में जितने बुजुर्ग लोग हैं जो अकेले रह रहे हैं उनको सपोर्ट देने के लिए एक स्कीम शुरू की गई है, इमोशनल सपोर्ट के लिए, उसका नाम है एल्डर लाइन। ये आपको याद रखना है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट, तेजस्विनी शंकर जो हाल ही में चर्चा में थे, किस खेल से जुड़े हैं? तेजस्वी शंकर किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट से ये जुड़े हुए हैं, मतलब एथलेटिक्स जो होता है उससे जुड़े हुए हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप जो कि मैनहट्टन USA में आयोजित किया गया है। ठीक है, बिग 12 आपको ये याद रखना है कहाँ पे? तो मैनहट्टन USA में आयोजित किया गया है। यहाँ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ट्रैक एंड फील्ड में, मतलब एथलेटिक्स में। चलिए नेक्स्ट है, कोविड-19 रोगियों को नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए किस भारतीय राज्य ने हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो हिट कोविड ऐप किस भारतीय राज्य ने शुरू किया है ये आपको बताना है। आंसर बिहार है, बिहार के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोविड से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए बच्चों को मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए सरकार द्वारा टेली परामर्श सेवा का क्या नाम है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्स में इस बार आने का संभावना है। तो इसका नाम बताना है कि एक बच्चों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए एक टेली परामर्श सेवा का शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा, वो आपको बताना है। उसका नाम क्या है? तो संवेदना है नाम। जैसा कि आप जानते हैं अभी इस कोविड में बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, उनके पेरेंट्स या उनके नियर वन का डेथ हो गया। तो इन सब चीज़ों को समाधान के लिए भी ये टेली परामर्श सेवा बहुत कारगर साबित होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है।
किस संगठन ने एक स्वर्ण विनिमय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें सोने को व्यापार इलेक्ट्रॉनिक सोने खरीद के रूप में किया जाएगा। गोल्ड एक्सचेंज वेयरिंग गोल्ड वुड बी ट्रेडेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स के रूप में किया जाएगा। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको करेगा? सेबी करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मिक्स मार्शल आर्टिस्ट विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय मूल खिलाड़ी कौन है? तो ऐसा कौन सा भारतीय मूल का खिलाड़ी है जिन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है? ठीक है, ये आपको बताना है। अर्जुन भुल्लर नाम है, भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। LAMDA एक AI संचालित तकनीक है, इसे किस कंपनी द्वारा पेश किया जा रहा है? गूगल के द्वारा पेश किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित तकनीक है। ये किसके द्वारा? तो गूगल के द्वारा शुरुआत किया गया है। राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती एक डैश निकाय है, तो स्टैट्यूटरी निकाय है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन अभी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रसार भारती अभी बहुत चर्चा में रहा है इसके लिए। ठीक है, क्यों प्रसार चर्चा में हो? कि इसमें जो भारत के बारे में बहुत सारा मीडिया में न्यूज़ आ रहा है, विदेशों में USA में बोला जा रहा है कि यहाँ पे कोविड-19 के लिए सही ढंग से इसका रखरखाव नहीं किया गया, इसलिए इतना पेंडेमिक फैला है। और जो इस बार अभी जो सेकेंड वेव आया है वो भारत के लिए आया है। तो इसीलिए प्रसार भारती को बोला है सरकार ने कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें बताएं कि यहाँ पे जो कैसे इलाज किया जा रहा है, कितनी अच्छी व्यवस्था है, मतलब सरकार का जो स्टेटस है वो ठीक करने का। इसलिए ये प्रसार भारती अभी चर्चा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस संस्थान ने स्वास्थ्य जीवन और सभी के लिए कल्याण प्रगति रिपोर्ट के लिए वार्षिक वैश्विक कार्य योजना जारी की है? ये आपको बताना है। तो WHO द्वारा ये शुरू किया गया है। एनुअल ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर द हेल्दी लाइव्स एंड द वेल बीइंग फॉर ऑल, ये आपको ध्यान रखना है। WHO के द्वारा से शुरुआत की गई है। देश में वैक्सीन वितरण प्रणाली के लिए उपयोग किए जाने वाले राष्ट्रीय मंच का नाम क्या है? कोविन। ठीक है, जैसे कि कोवैक्स इंटरनेशनल है। कोवैक्स आप जानते हैं कि इंटरनेशनल जो वैक्सीन वितरण कार्य देख रहे हो, कोवैक्स, जैसे भारत में कोविन है। इसके थ्रू ही आप जो टीके हैं उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसकी जो भी जानकारी है इसके थ्रू आपको मिल सकती है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर किस प्रौद्योगिकी कंपनी के प्रमुख ब्राउज़र है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है, जो अभी कंपनी ने घोषणा कर दी है कि इसको अब बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देश में वैक्सीन वितरण प्रणाली के लिए उपयोग किए जाने वाले राष्ट्रीय मंच का नाम क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है फिर से। आगे बढ़ते हैं। भारत और यूनिसेफ द्वारा युवा लोगों को कोविड संकट से निपटने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? यंग वॉरियर नाम से एक अभियान शुरू किया गया है, जो भारत और यूनिसेफ के संयुक्त रूप से इन्होंने शुरू किया है। ठीक है, जो यंग लोगों को इंगेज करेंगे, यंग लोगों को साथ लाएंगे कोविड-19 में के प्रॉब्लम से, जो अभी पेंडेमिक है उसे लड़ने के लिए इसमें हेल्प किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के जन्म की चोट का नाम क्या है, जिसे 23 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? चाइल्ड बर्थ इंजरी, जो कि एक इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जाता है, उसका नाम क्या है? ये आपको बताना है। तो ऑब्स्ट्रिक फिस्टुला बोला जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने नागरिकता अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी किया है? तो नागरिकता अधिनियम संशोधन के लिए कौन सा देश है जो कि पड़ोसी देश है जिन्होंने जारी किया है? तो नेपाल है। नेपाल ने अभी अपने नागरिकता अधिनियम संशोधन बिल जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, गिलर्मो लासो जो हाल ही में खबरों में थे, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? आपका आंसर होगा इक्वाडोर। इक्वाडोर के ये गिलर्मो लासो जो हैं वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। वैशाख मई के महीने में पूर्णिमा का दिन किस धर्म का पवित्र दिन माना जाता है? जैसा कि आप जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा, तो बुद्धिज्म के लिए बहुत ही पवित्र दिन है। इस दिन माना जाता है कि बुद्ध, जो हमारे महात्मा बुद्ध थे, उनका जन्म हुआ था, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वैशाख मई के महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फार्म इजी एक ऑनलाइन फार्मेसी किस कंपनी का अधिग्रहण करने के तैयार है, जो भारत सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बनाएगी?
फार्मेसी एक ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी है। ये भारत के किस कंपनी का अधिग्रहण कर रही है, जिसके कारण वो भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बन जाएगी? तो मेडलाइफ का वो अधिग्रहण कर रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम द्वारा इसे कार्यान्वित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मई 2021 तक दुनिया भर में कितने गैर स्वशासी क्षेत्र मौजूद हैं? ये आपको बताना है। नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज कितने हैं मई 2021 तक पूरे दुनिया में? तो 17 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 करोड़ टीकाकरण प्राप्त करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो 20 करोड़ टीकाकरण करने वाला इंडिया, भारत दूसरा सा देश है जो कि 20 करोड़ टीकाकरण जहां पे कर दिया गया है। तो ये आज के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट मई के का 50 इंपॉर्टेंट MCQs था। अभी यहाँ पे हमने सिर्फ क्वेश्चन आंसर किए हैं। अगर डिटेल में आपको इस जानकारी करनी है, डिटेल में पढ़ना है, तो हमारा 7 बजे के सेशन में जरूर आइए, जहाँ पे हम सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करते गए हैं MCQs के द्वारा, और सारे न्यूज़ का डिटेल करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा और ये आपके एग्ज़ाम्स में और आपके नॉलेज में बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए। कमेंट करके बताइए कि इसमें और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, ये भी आप बता सकते हैं हमें। साथ ही साथ अभी कोविड-19 का जो चल रहा है उसमें आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाहर अगर निकलना बहुत ज़रूरी हो तभी निकलिए, अन्यथा घर में ही रहिए और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंड से सोचिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।